आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने 2 वर्ष में रचा विकास का बेमिसाल इतिहास। मात्र 2 वर्ष के कार्यकाल में धरातल पर चल रहे हैं 30 करोड़ के विकास कार्य। एमजी रोड एवं इंदौर इच्छापुर रोड का चौड़ीकरण सहित बने विकास के नए कीर्तिमान। अगले वर्षों में बनाएंगे बड़वाह को विकसित नगर। 50 करोड़ से अधिक की योजनाएं मंजूरी के लिए तैयार। अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता एवं परिषद ने विकास में सहयोग के लिए बड़वाह शहर की जनता का माना आभार। आजाद हिंदुस्तान लाइव में बड़वाह नगरवासियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं बड़वाह नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के निकट। आज एक विशेष प्रयोजन से ये साक्षात्कार लिया जा रहा है। बड़वाह नगर एक ऐसे नगर के रूप में जाना जाता था जो विकास के मामले में हमेशा पिछड़ा रहता था। चाहे कोई भी विधायक बने, सांसद बने, लेकिन बड़वाह का विकास धरातल पर नजर नहीं आता था। ऐसे में जिस समय इस परिषद का गठन हुआ और श्री राकेश जी गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष बने, उस समय लोगों को बहुत आशाएं थी कि अब बड़वाह के लिए कुछ ना कुछ होगा। राकेश जी ने वादे भी बहुत सारे किए थे। 2 वर्ष पूरे आज हो चुके हैं। सबसे पहले तो राकेश भैया, आपको और आपकी परिषद को बहुत बहुत बधाइयां कि 2 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। नर्मदे हर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी भी नगर की नगर पालिका एवं नगर निकाय सही तरीके से जब काम करती है, जब वहां का नगर पालिका अध्यक्ष मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा हो। आज हम उस पीछे के रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं मानते कि पीछे नगर पालिका की क्या हालात थी। इस परिषद को, इस कार्यकाल को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में राकेश भैया, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जिस समय आप बड़वाह के नगर पालिका अध्यक्ष बने और आपका शपथ हुआ संतों की साक्षी के साथ, और संतों के समक्ष शपथ लेना बहुत बड़ी बात होती है कि उस वादे को फिर पूरा करना ही करना। आपने वादे किए, उसमें आप कितने सपनों को साकार कर पाए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नर्मदे हर जन साहब जी, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा आपने भी कहा कि शपथ विधि जब हुई थी तो संतों का सानिध्य था जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र के ये सब जो तपस्वी संत लोग हैं, पूजनीय संत लोग हैं, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये अवसर मिला। क्योंकि मैंने अपने इतने वर्षों की उम्र में, इतने राजनीतिक जीवन में भी कभी नगर पालिका की तरफ या नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ इस ढंग से नहीं देखा कि मुझे कभी यहाँ बैठना है, कभी भी नहीं। लेकिन ये संतों की इच्छा थी, संतों का आशीर्वाद रहा, तब मुझे वहाँ बैठने का ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। और उसमें 2 वर्षों में मैंने अपने तय बहुत प्रयास किया। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले तो नगर पालिका की स्थिति, वहाँ का पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स था। और उसके बाद में फिर इन 2 सालों में 2 चुनाव हम लोगों को फेस करना पड़े, जो देश के बड़े चुनाव, विधानसभा के, लोकसभा के। तो लगभग 6-7 महीने का समय उसमें चला गया। बावजूद इसके भी हमने हर तरह से प्रयास किया, हमारी परिषद ने प्रयास किया। और मुझे ये सब आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि शहर में कभी भी किसी कार्यक्रम में जाना होता है, किसी दुख सुख में, किसी सामाजिक काम में, धार्मिक काम में, वहाँ जो भी शहरवासी मिलते हैं मुझे इस बात के लिए बधाई देते हैं कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है और बड़वाह शहर अच्छे मोड में विकास के चल रहा है। मगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो ये सब के बावजूद भी मेरे अंदर आत्मसंतोष नहीं है जी। मैं जिस तरह से चाहता हूँ, जो परिदृश्य बड़वाह में मैं देखना चाहता हूँ, उसमें अभी आंशिक रूप से काम हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। और
ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से, इन संतों के आशीर्वाद से और बड़वा शहर की जनता के सहयोग से, हमारी परिषद के सहयोग से हम वो सब पूरा करने में कामयाब हों, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। क्योंकि मैं जैसे आपको बताऊँ थोड़ी देर के लिए भी कि बड़वा शहर का एमजी रोड है, जहाँ से हमने शुरुआत की काम को लेकर। या जैसे हमारी परिषद ने सबसे पहला काम किया था कि जो हमारे पहले कांजी हाउस था जो ख़त्म हो गया था, उसको एक गौ सेवा केंद्र के रूप में डेवलप किया। ऐसे ही स्लाटर हाउस के विषय में मैंने कहा था कि पहली बार जब शपथ ली थी तब मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं बहुत सालों से सुनता आया, हमारे कई बुजुर्ग मुझसे कहते थे, क्योंकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते आए, भले वो नगर पालिका से सीधे नहीं जुड़े थे, लेकिन काम तो सभी तरह के आते थे। तो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो नियमित नर्मदा स्नान करते हैं, और वो आके कहते थे कि भैया हम लोगों को घर जाने में बड़ी समस्या आती है, घर के बाहर लोग खुले में मांस मछली विक्रय करते हैं जी। तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, और मेरी ये शुरुआत से बात थी कि हम शहर में खुले में मटन और मछली इन सब का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करेंगे और बंद करेंगे। ऐसे ही शहर में ठेले वाले, जिसमें फल सब्जी छोटा मोटा खाने पीने का सामान ये लोग बेचते हैं, इसमें भी शुरुआत सबसे पहले मैं जिस वार्ड से पार्षद चुना वहाँ का मुख्य व्यवसाय यही है जी। तो दोनों बातें हैं, एक तरफ शहर की सुविधा, यातायात की सुविधा, सौंदर्य की बात, और दूसरी तरफ उन वार्ड वासियों के रोजगार का विषय, उनके जीवन यापन का विषय। तो मैंने वहाँ पे भी ये बात कही थी कि हम शहर को सुविधा युक्त बनाएंगे, इस तरह के सब यातायात के अवरोधों से मुक्त बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को भी जिनका उनसे जीवन यापन है, जिनका परिवार उससे चल रहा है, उन लोगों के लिए भी एक मुकम्मल व्यवस्था हम देंगे। तो इन सब चीज़ों को देखता हूँ मैं, तो आज मुझे लगता है कि नहीं, अभी संतोष करने जैसी स्थिति नहीं है, अभी आराम करने जैसी स्थिति नहीं है, या अभी फक्र करने जैसी स्थिति नहीं है। अभी हमको बहुत सारा कुछ करना है। जैसे जिन रोडों को छोड़ा करा, उन रोडों को और व्यवस्थित करना है। मैं बड़वा शहर को बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर, और सबसे ज़्यादा जो बाहर से लोग आते हैं उनको बड़वा शहर में, क्योंकि बड़वा शहर एक तरफ माँ नर्मदा, दूसरी तरफ जयंती माता, फिर नागेश्वर भगवान, इधर देखें तो सिद्धरकूट रोड हमारे शहर के बीच में से जाता है। तो ये सब जो लोग भी बाहर से आते हैं, मेरी इच्छा ये रखता हूँ मैं कि वो बड़वा में आए तो उनको बहुत अच्छा महसूस हो बड़वा शहर के लिए, क्योंकि बड़वा भूमि अपने आप में बहुत पुण्य भूमि है। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, बड़वा में डोंगरे जी महाराज सनावद से कथा करके लौटे थे, और 2 घंटे का उन्होंने कार्यक्रम दिया था। तो उन्होंने उसमें भी कहा था, हम तो तब छोटे थे, लेकिन पिताजी को मैं तब भी सनावद रोज कथा सुनाने ले जाता था। तो डोंगरे जी महाराज ने कहा था कि आप लोगों की स्वयं की तो जो है वो है, लेकिन आपके जो पितृ लोग हैं उनकी पुण्याई है जो आप लोग नर्मदा किनारे जन्म लिए हैं। और इसीलिए मैं आज भी ये मानता हूँ, और मैं सभी अपने जितने निकटस्थ लोग हैं जो कहीं पढ़ने बाहर जाने के लिए चर्चा करते हैं, विदेश जाने के लिए चर्चा करते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई पढ़ आओ, घूम फिर आओ, मगर अपने शहर में लौट आना। बिल्कुल, क्योंकि मुझे इससे बड़ा प्रेम है, और मैं बड़वा शहर को बहुत अच्छे शहर के रूप में देखना चाहता हूँ, और उसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास अभी करना बाकी है। लेकिन जितना कुछ हुआ है उसमें भी बड़वा शहर के लोगों के लिए मेरे मन से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने बहुत सहयोग दिया। हम जितना कुछ भी कर पाए उसमें बड़वा शहर का बहुत बड़ा योगदान है, बड़वा शहर के जागरूक नागरिकों का भी, आप जैसे पत्रकार लोगों का भी, और हमारी परिषद का भी। इन सब के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे अध्यक्ष महोदय भले ही अभी संतुष्ट नहीं है तात्कालिक विकास से, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 30 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर होकर इस बड़वा की धरातल पर अभी चल रहे हैं। भैया, इन कामों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 काम मैं मानता हूं, उनमें एक तो एमजी रोड और एक इंदौर इच्छापुर रोड का चौड़ीकरण। ये दोनों काम ऐसे थे जो हर किसी परिषद के लिए चैलेंज बने रहे। उसके पीछे कारण था कि अतिक्रमण हटाने की समस्या। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसको अपने वोट बैंक का ध्यान भी रखना है और नगर के विकास का ध्यान भी रखना है। इन दोनों सड़कों के चौड़ीकरण के लिए आपके सामने भी कई चैलेंज आए होंगे, लेकिन आप उसमें सफल रहे। क्या जादू किया आपने, कैसे लोगों को राजी किया
कि उन लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिए और आज ये सफलता अपने को देखने को मिल रही है। देखो, इसके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ईश्वर की कृपा है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि जिस समय मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो हमारे बहुत पुराने मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता जो मंडल अध्यक्ष भी रह गए जी, उन्होंने ऐसे हंसी मजाक में मुझसे कहा कि एक आध काम ऐसा कर देना कि कहने के लिए रह जाए। तो मैंने उनको भी हंसी मजाक में कहा कि मैंने कहा कि भैया आपको एक बुक छपाना पड़ेगी, इतने काम करके जाएंगे। जी, तो एक तरह से ये ईश्वर की कृपा है। और अभी तक जो काम शहर में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जैसा आपने बताया कि जो नहीं हुए या एक चुनौती थी, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो है इच्छा शक्ति की कमी। और दूसरा एक सोच, कई लोगों का ऐसा सोच रहता है कि हम लोगों को नगर पालिका से नाजायज लाभ दिलाएंगे या लोगों को अतिक्रमण करने में सहयोग करेंगे या लोगों को किसी भी नगर पालिका की किसी प्रॉपर्टी का मिसयूज करने के लिए अधिकार देंगे तो लोग हमको पसंद करेंगे और लोग हमको वोट देंगे। मगर मेरा ऐसा सोच नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मेरा तो ऐसा मानना होता है कि ये सब उन लोगों को करना पड़ता है जिनको काम करना नहीं आता है, जिसको काम करने की इच्छा रखता है, जिसको काम करने का कुछ विजन है दिमाग में, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही इससे कोई बहुत फर्क पड़ जाता है कि वोट, क्योंकि उन लोगों को मैं देखता हूँ जो बरसों बरस से यही सब कर रहे हैं, फिर भी वो चुनाव में वोट के लिए वही हर बार वैसी परेशानी। ऐसा नहीं होता कि उनने फॉर्म भर के आ गए और वो जीत गए, ऐसा नहीं होता है। उन लोगों को फिर वही सब, फिर वही साड़ी बांटना, फिर वही दाल बांटना, फिर वही सब। तो इसलिए मेरा मतलब है कि क्या मतलब रहा। तो हम लोग और हमारे इस मामले में थोड़े खुशनसीबी के हमारे साथ जो अधिकांश पार्षद चुन के आए, कुछ एक तो हर परिषद में होते हैं, मगर अधिकांश जो पार्षद चुन के आए उनकी मानसिकता भी ऐसी नहीं है और वो भी चाहते हैं कि भैया अपन लोग मिलकर शहर में ऐसा कुछ कर जाए कि आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद भी करे और जो आने वाला समय में राजनीतिक नेतृत्व आए वो भी उससे प्रेरणा लेके एक सही। क्योंकि हम देखते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ वर्षों से पार्टी की बैठकों में भी, कि आज हमारे ठीक पास में इंदौर शहर है जी। इंदौर शहर कई मायनों में अपने आप में नंबर 1 है। वो भारत की एक औद्योगिक राजधानी है, मिनी बॉम्बे है। लेकिन मैंने जो देखा है कि इंदौर के इस सब स्थिति में, क्योंकि हम जब बहुत छोटे थे, 5-7 साल के थे, हमारे रिश्तेदार खंडवा में भी और इंदौर में भी, और लगभग उस समय इंदौर खंडवा को एक जैसा माना जाता था, डिस्टेंस भी एक जैसी। लेकिन आज हम देखें तो खंडवा कहाँ है और इंदौर कहाँ है जी, इसको जमीन और आसमान का अंतर बोल सकते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण इंदौर की राजनीतिक इच्छा शक्ति। बिल्कुल, इंदौर में नेतृत्व करने के लिए, राजनीति के लिए बहुत सक्षम और स्वस्थ परंपरा प्रतिद्वंदिता है, एक से एक अच्छे अच्छे नेता। जहाँ पे हम लोग अपने यहाँ देखते हैं तो एक चुनाव में एक पद के लिए अगर नाम ढूंढने की बारी आती है तो हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, फिर भी एडजस्टमेंट करके। लेकिन इंदौर में सांसद और विधायक जैसे पदों के लिए भी तगड़ी प्रतिस्पर्धा है जी। आज 9 के 9 विधायक भाजपा के, तो उसमें भी मंत्री बनने के लिए भी सब एक से एक योग्य है बराबर। जिसका एक अपन छोटा सा उदाहरण देखें कि रमेश दाला जैसा व्यक्ति भी आज बिना मंत्री पद के वहां बैठा है, यानी योग्यता का अंबार लगा हुआ। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा शहर को आगे बढ़ाती है, ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए। लोग काम के आधार पर राजनीति करें और आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूं कि हमारी परिषद के माध्यम से बड़वा शहर में जो काम हो, तो ना केवल आने वाले समय में काम याद किया जाए, बल्कि एक काम करने की इच्छा शक्ति की भी लोगों को प्रेरणा मिले और एक अच्छा राजनीतिक नेतृत्व तो बढ़वा में खड़ा हो। क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हम लोग बहुत करेंगे तो 5-10 साल 15 साल और बढ़वा में राजनीति के उसमें सक्रिय रह सकते हैं। अदरवाइज अब समापन समारोह का समय आ गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सामने बढ़वा में अच्छा राजनीतिक नेतृत्व तो खड़ा हो, जो शहर की, अपने प्रांत की और अपने देश की जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ले और देश को, शहर को, समाज को आगे रखे, अपने से पहले उसको महत्व दे। आज जैसे आपने बोला कि ये इतने सारे अतिक्रमण इतने दिनों से पड़े हुए कैसे हटा दिए, कोई ना कोई हम लोग कोई ज्यादा पहलवान लोग हैं जी, ना किसी को ऐसा, मुझे नहीं याद है कि किसी को तू भी बोलना पड़ा हो। हाँ, बस इतना है कि हमारा नियत साफ थी, हमारा उद्देश्य पवित्र था और उसमें किसी तरह का ना स्वार्थ था ना ही भेदभाव था जी। हमने किसी के लिए ये नहीं करा कि अपना ये पराया, ये मित्र ये शत्रु। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पूरे बड़वा शहर के लोग अपने हैं, अपने परिवार के, अपने मित्र हैं, और बड़वा शहर के लोगों ने भी अपने साथ वैसा ही अपने को हर काम में समर्थन दिया। तो इसलिए अब अपने व्यक्ति से अगर कुछ कराना है तो मान मनोबल से हो जाता है जी। और मेरा इसी में पूरा प्रयास है और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि अभी हमारा जैसे इंदौर इच्छापुर रोड का काम चल रहा है, उसमें भी कुछ ऐसे बिंदु हैं, लेकिन मेरा विश्वास है और मेरी ऐसी मान्यता है कि ये सब परस्पर संबंध से, रिक्वेस्ट करने से, समझाने से, प्रेम से सब हो जाता है।
उसके लिए ताकत की एक आखिरी ऑप्शन के रूप में ही रखना चाहिए हमेशा। जी जी जी, और इसी से ये सब संभव हुआ है। ये सही है कि राकेश जी गुप्ता बड़वा नगर के अंदर एक ऐसी शख्सियत के रूप में स्थापित हुए हैं जिनके बारे में लोगों की यह धारणा बनी है कि यह व्यक्ति भले ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन पक्षपात रहित होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के विकास कार्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नगर के विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इनको सफलता मिल रही है। भैया मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने एमजी रोड और इंदौर इच्छापुर रोड इनके चौड़ीकरण तो करवा दिया और आपने कहा भी था कि कम से कम इतना ट्रैफिक के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन आज हालात चौड़ीकरण के बाद भी वो का वही है, आप उधर चौड़ा करवाते जा रहे हैं और इधर पीछे वापस दुकानदार सड़क पे आते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता को सड़क के चौड़ीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए नगर पालिका क्या प्रयास कर रही है? मैंने जैसे शुरू में कहा आपको कि अभी मेरे को स्वयं संतोष नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही है। अब जैसे एमजी रोड पर जो सबसे बड़ा इशू है वो ठेलों का। ये बात सही है कि बहुत सारे दुकानदारों ने भी दुकानें आगे बढ़ा ली थी, हमने चूंकि रोड चौड़ा करा तो काफी कुछ को लाइन में ला दिया। उसके बावजूद भी अभी कल भी मुझे समाचार मिला कि 2 लोगों ने होटलें बना लिए, तो मैंने तत्काल दस्ता भेजा। लेकिन दुकानदारों को हम एक सीमा तक अभी दबा सकते हैं। जब हम उन दुकानदारों को बोलने जाते हैं तो उनका एक बहुत ही तर्कसंगत प्रश्न ये रहता है कि भैया ये ठेले वालों का क्या करोगे, हम लोग इतने करोड़ों की दुकान लेके बैठे, ये साहब ने ठेले लगाए इनको तो इसलिए इसमें जो देरी हो रही है उसका मुख्य कारण है कि हमने शासन से, कलेक्टर महोदय से बड़वा शहर में इन ठेलों की, इन दुकानदारों की जो ठेले पे व्यवसाय करते हैं, इनके एक व्यवस्थित विस्थापन की योजना हमने दे रखी है और उसके लिए भूमि आवंटन की मांग कर रखी है। उसकी सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गई है और मुझे लगता है कि बहुत कम समय में वो परमिशन हमको मिल जाएगी, क्योंकि हमारे जो अभी वर्तमान कलेक्टर साहब हैं उनका बहुत ही सकारात्मक और सहयोगी रूप रहा। फिर वो भी जानते हैं कि हम लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए ये सब जमीनें मांग रहे हैं, तो वो जैसे हमको जमीनें अलॉट होगी तब हम जब ठेलों का व्यवस्थित विस्थापन करा पाएंगे तो हम पूरे अधिकार से फिर दुकानदारों को भी कह पाएंगे कि भाई अब आप लोग भी अपने उसमें आ जाओ। वैसे ही इंदौर इच्छापुर मार्ग का जो मामला है, इसमें भी जो है वो कई जगह एक तो अभी आधा निर्माण हुआ है। हमारी जो है अगर अपन अपने दोनों तरफ से देखें तो लेफ्ट साइड अभी कंप्लीट होने को है जी, और राइट साइड अभी पूरी बाकी है। तो जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड हो जाएगी तब हम जो है वो बीच में डिवाइडर बना के और रोड को व्यवस्थित करेंगे और उस समय हम जो जहाँ तक अपना रोड बना है वहाँ पर भी एक किसी भी तरह का एक बैरिकेड्स या दीवार या कुछ भी ऐसा करेंगे कि उसके आगे फिर किसी को नहीं आना है। और चूंकि इस रोड पे भी जितने ठेले लग रहे हैं जी, उनका भी जब व्यवस्थित विस्थापन हो जाएगा तब आप मानिए पक्के तौर पे कि बड़वा शहर का इंदौर इच्छापुर रोड हो या नागेश्वर मार्ग हो, दोनों बहुत सुंदर भी लगेगा और व्यवस्थित भी लगेंगे और जितना अपन जो चाह रहे हैं वो उसका बेनिफिट उस समय आएगा। लेकिन इस सब में अभी कुछ 2-4 महीने और लगने वाले हैं, 6 महीने लगने वाले, लेकिन इसके बाद ये होगा और निश्चित होगा। अच्छा, जिस समय हमने देखा है कि बड़वा नगर पालिका के हालात हमेशा दयनीय रही है, खासकर आर्थिक रूप से, लोगों के वर्षों के कर बाकी हैं, जमा वसूली कर नहीं पाते या जो वसूली हुई कई बार गायब भी हो गई। लोगों की ये भी शिकायत रही हमने पैसे जमा कराए लेकिन वो डायरिया ही नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में आपने उस समय वादा किया था कि मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि बड़वा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। उस मजबूती की तरफ बढ़ने में आपने क्या प्रयास किया और आप कितने सफल हुए? देखिए, बड़वा नगर पालिका की जो स्थिति आपने जैसा बताया और ये किसी से भी छुपी हुई नहीं थी। अपन यूँ देखें कि उनके दयनीय रहने के कारण रहे तो कारण मुख्य रूप से यही रहे कि हमारे जिम्मेदार लोगों ने नगर पालिका को अपनी संस्था, अपनी जिम्मेदारी या शहर की सेवा करने वाले संस्था के रूप में नहीं देखते हुए उन्होंने अपने छोटे मोटे स्वार्थों की सिद्धि के लिए, और बड़ा दुख होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए नगर पालिका के बड़े बड़े नुकसान करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि नगर पालिका की कई प्रॉपर्टियों का जो नगर पालिका ने लोगों को उपयोग के लिए दी, उनके नामांतरण हो गए। अब ये अपने आप में कितना बड़ा आश्चर्य लगेगा किसी व्यक्ति को कि यार नगर पालिका की प्रॉपर्टी का कैसे नामांतरण हो गया। तो वो सिर्फ इसलिए हो गया कि जब वो मामला किसी न्यायालय में था या नामांतरण के लिए जब रखा गया तब नगर पालिका का कोई कर्मचारी जाकर वह खड़ा भर नहीं हुआ, इसलिए वो नामांतरण हो गया।
नगर पालिका की करोड़ों की प्रॉपर्टी इस तरह से लोगों के हाथों में चली गई, निजी हाथों में, और नगर पालिका के कर्मचारियों को बहुत छोटे छोटे लाभ में ये सब कर दिया उन्होंने। आपने जैसे बताया कई लोग पैसे जमा करके जाते हैं, रसीद लेके जाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है नगर पालिका में पैसा ही नहीं जमा हुआ। तो आपने देखा होगा कि हमने पहली ही नगर पालिका परिषद की पहली बैठक में हमने एक लिपिक को सस्पेंड किया था, क्योंकि उन्होंने नकली रसीद कट्टे छपवा रखे थे जी। उन्होंने आवक जावक का एक नकली रजिस्टर मेंटेन कर लिया। अब लोगों को लगता है कि मैं टैक्स भर के आया हूँ, मेरे पास रसीद है, और वो घर जाता है, आराम से सो जाता है। जब बाद में अगले साल आता है तो मालूम पड़ता है कि टैक्स बकाया आप पे, तो पेनल्टी लग रही है। तो ऐसी स्थिति थी। हमने उसको सुधारने के लिए अपनी तरफ से जो भी प्रयास किए, उसमें एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं कि जैसे जलकर जी। लगभग 800 से अधिक अवैध नल कनेक्शन जो सिर्फ इसी प्रक्रिया में जो लोगों को गलत ढंग से संतुष्ट करने के लिए दिए गए, हमने उनको कटवा कर, और फिर जो जलकर की बकाया वसूली थी, तो आप ये समझिए कि लगभग 1.5 करोड़ रुपया जलकर में वसूल करा, जो कि अपने आप में कीर्तिमान। इसके अलावा भी संपत्ति कर की, नगर पालिका की प्रॉपर्टियों के किराए की, इस तरह की कम से कम जो है वो 2 से 3 करोड़ रुपए की वसूली हमने अपने कार्यकाल में करी, रेवेन्यू की। अब आप बड़वा शहर के लोग एक तरह से अपनी खुशनसीबी में मानते हैं कि बड़वा में हम नगर पालिका अध्यक्ष बने और माननीय कैलाश जी नगरीय निकाय मंत्री बने जी। लेकिन एक कठिन परिस्थितियां हैं कि प्रदेश सरकार भी इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रही है जी। और चूंकि बड़वा शहर के लिए मैं जितना सोचता हूँ, उससे बहुत विराट कैलाश जी पूरे प्रदेश के लिए सोचते हैं। लेकिन आज कैलाश जी भी अपने आप में वित्तीय स्थिति को लेकर इतने परेशान हैं, लेकिन उनका एक अपना कॉन्फिडेंस है, उनके पास एक विजन है, एक कार्यशैली है। तो इसके आधार पे वो ये बात को कह सकते हैं, और हम भी मानते हैं कि बहुत जल्दी इस स्थिति को संभाल के बड़वा को उसका हक मिलेगा। हालांकि आज भी बड़वा में जितने काम चल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं, लगभग 30 करोड़ से अधिक के काम अभी चल रहे हैं, और 70 करोड़ से अधिक की योजनाएं हमने अभी पेंडिंग कर रखी है, और सब कुछ ठीक रहा तो आगे इससे भी कहीं अधिक हम बड़वा के विकास के लिए ऊपर से भी रुपया लाएंगे। और इतना तो मैं आपको विश्वास दिला के जा सकता हूँ कि मेरे बाद में जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बैठेगा, उसको नगर पालिका आत्मनिर्भर मिलेगी, नगर पालिका की स्थिति बहुत बेहतर मिलेगी। ये आप पक्के तौर पर इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि हम लोग 5 साल बाद जब भी हमारा कार्यकाल समाप्त होगा, नई परिषद को बहुत सारी सुविधाएं हमारे श्रम से अर्जित मिलेगी, रेडीमेड मिलेगी। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में नगर पालिका की जो संपत्तियां हैं वो एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं बड़वा के अंदर, अभी वर्तमान में मार्केट बने हुए हैं, उनकी स्थिति भी अभी जर्जर टाइप हो रही है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। इस योजना को लेकर के आप कहां तक पहुंचे और इसमें क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा आप प्रकाश डालें। देखिए, जो पुराने मार्केट बने हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो रोजगार की दृष्टि से भी और नगर पालिका की आय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जैसे इंदिरा मार्केट है, सुभाष मार्केट है जी। तो ये मार्केट बहुत पुराने हो गए हैं, क्योंकि हमने पहले इनको रिनोवेट करने का मन बनाया था, लेकिन जब इनकी जांच करी तो ये जर्जर स्थिति में पाया गया, और शासन ने हमको जो उसमें बताया कि इनको तोड़ के ही अब नया बनाना पड़ेगा। तो हमने दोनों मार्केट की नई कार्य योजना बना ली है। 2, 3, 4 बार व्यापारियों से भी चर्चा हो गई है, 3 अलग अलग फेस में चर्चा हुई है, और कुछ एक लोगों को छोड़ के अधिकांश लोग इस बात से सहमत भी है। और मैं समझता हूँ कि 1 आध महीने में इसकी पूरी प्रक्रिया होके और काम चालू हो जाएगा। अभी भी नगर पालिका में कुछ व्यापारी लोग पैसा जमा कराने आए थे, लेकिन हमने कहा कि भाई इसकी पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से होना है। फिर जिन लोगों को जो अभी काबिज है जी, हमको जब उन्हीं को दुकान देना है तो विस्थापन की एक प्रक्रिया करना पड़ेगी। तो उसके लिए भी जो है वो इन लोगों के पास जो कागज है वो लेकर और एक व्यवस्थित विस्थापन की व्यवस्था बना के लगभग 1 महीने 1.5 महीने में इनका काम जमीन पर चालू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक ऐसी संपत्तियां थी शासन की जो नगर में यूजलेस पड़ी है जी, उनको नगर पालिका ने चिन्हित किया था। उसके लिए जो भी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया करके हमने शासन से आवंटन की मांग की है। क्योंकि वर्तमान नियमों के हिसाब से शासन से अगर कोई भी चीज हम मार्केट बनाने के लिए या किसी भी तरह से आय अर्जित करने के लिए जी लेते हैं तो एक भू भाटक की रकम जमा कराना है। तो हमने उस प्रक्रिया का भी पालन किया है और भू भाटक की रकम जमा कराने की स्थिति में हम आ गए हैं। तो जैसे ये सब आवंटन होगा
तो इनमें नए मार्केट का निर्माण करके नगर पालिका को, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आने वाली परिषद को, आने वाले अध्यक्ष को इन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा जो हम आज जूझ रहे हैं, हमारे पहले के अध्यक्ष जूझे। और इसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं सब तैयार है। इसके अलावा भी आप समझिए नगर पालिका के साइड में जो जगह है वहाँ पे एक मार्केट बनना है, पुरानी सब्जी मंडी लगभग डिसमेंटल की स्थिति है, वहाँ पर एक मार्केट बनना है। नगर पालिका ने 8-10 जगह ऐसी चिन्हित करी जहाँ पे 1-1, 2-2 दुकानें निकल सकती है। नगर पालिका की संपत्ति अभी लोगों ने कहीं अतिक्रमण कर रखा है, कहीं यूजलेस पड़ी है, तो इन सब को मिला के और नगर पालिका के लिए एक अच्छी आय का पूरा स्रोत तैयार किया जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में हमको हर महीने लगभग 25 लाख रुपए एडजस्टमेंट करके तनख्वाह बांटना पड़ती है। और आने वाले समय में चूंकि बड़वा शहर बढ़ेगा, कर्मचारी बढ़ेंगे, तो सैलरी भी बढ़ेगी जी। तो इस सब को देखते हुए एक अच्छी आय नगर पालिका को भविष्य में होगी। इसके लिए हम बहुत व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही प्रयास चलता रहेगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा आपने नगर आगे बढ़ने वाला है इस के बारे में बात की, तो परिसीमन का मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है। पिछली परिषद में भी इस प्रकार के कुछ प्रयास किए गए थे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को मिलाकर के परिसीमन किया जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और देखा जाए तो आज अपन उस नाके से, इंदौर नाके से शुरू होते हैं और जनपद पे आके बड़वा शहर खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर बड़वा का विकास लोगों को नजर नहीं आता। उस से अब सरकार आपकी है, आप खुद भाजपा की प्रदेश में सरकार और भाजपा के केंद्र में सरकार, और सबसे बड़ी बात कैलाश जी हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री। ऐसी स्थिति में परिसीमन को लेकर के आपने क्या प्रयास किए हैं और उसमें क्या संभावनाएं लग रही है? देखिए, हमारी सबसे पहली प्रमुख प्राथमिकताओं में जो है वो परिसीमन था, क्योंकि हम लोग वर्षों से महसूस करते हैं कि बड़वा शहर की नगर पालिका की जो सीमा है वो बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए थी, बहुत संकुचित है। और चूँकि आसपास जो कॉलोनियाँ हैं, जो आसपास रिहायशी क्षेत्र है, वो अधिकांश पंचायतों में आते हैं। और चूँकि सब लगे हुए हैं, रोज मिलना जुलना है, तो लोगों की भी लगातार ये मांग रही है। अभी हम लोकसभा में जब आसपास के क्षेत्रों में घूमे तो हर घर पे हमको ये मांग सुनने को मिली कि साहब हमको भी बड़वा नगर पालिका के उसमें ले लिया जाए, हमको भी सुविधाएं चाहिए, हमको भी अच्छा जल मिले, हमको भी अच्छे रोड मिले। तो ये सब एक तरह से आवश्यकता हो रही है। फिर आप ये देखिए कि हमारी तो अपने संकल्प में था ही था। जब विधायक जी कांग्रेस से भाजपा में आए तो उन्होंने भी इस संकल्प को दोहराया कि बड़वा नगर पालिका का परिसीमन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि इन 2 वर्षों के हमारे प्रयास में हम लोग जिले के स्तर पर पूरी कार्रवाई कर चुके, संभाग आयुक्त तक की कार्रवाई चलेगी, कंप्लीट हो गई। और अब शासन के पाले में गेंद है, शासन को पूरी प्रक्रिया करके भेज दी गई है। और मुझे लगता है कि ऊपर हमारे जो लोग बैठे हैं, माननीय कैलाश जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सभी लोग बहुत जल्दी उस कार्रवाई को पूरी करेंगे और बड़वा शहर अपना नया विस्तार लेगा। इसमें हमारे को जो सबसे ज़्यादा उत्साह है, जो सबसे ज़्यादा मन में एक कुछ करने की कसक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा परिसीमन हो जाए तो मां नर्मदा का जो घाट है जी, जो हम सब लोगों के पूरे शहर के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र है। और मैं उस परिवार से आता हूँ कि मेरी 2 पीढ़ियाँ जी प्रतिदिन नर्मदा स्नान करके जिन्होंने अपना जीवन बिताया, मेरे पिताजी ने भी और उनके पिताजी ने भी जी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में अगर ये परिसीमन हो जाता है तो हम बड़वा शहर के से लगे हुए मां नर्मदा पे सुंदर घाटों के आसपास और ऐसा सुंदरीकरण हो जाए कि बाहर से आने वाले या शहर से जाने वाले लोग वहाँ सुकून से बैठ सकें, पूजा अर्चना कर सकें, ध्यान कर सकें, भजन कर सकें। ऐसा एक अच्छा विकास मां नर्मदा के किनारे पे हो। हमारे शहर के दूसरी तरफ जयंती माता है जो आज वन क्षेत्र में है, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़वा शहर का परिसीमन हो तो कम से कम जयंती माता पे भी हमको जी विकास करने का अवसर मिले, वहाँ अच्छे सुंदर घाट बना दिए जाए, मंदिर के आसपास ऐसा सुंदरीकरण किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस बात के लिए हमको प्रेरित करती है कि जल्दी से जल्दी परिसीमन हो और हम बड़वा शहर के लिए कुछ और आगे कर सकें। और चूँकि ये सब जो पंचायतें हैं ये लगभग बड़वा शहर से लगी हुई, इनका रोजमर्रा का काम बड़वा से लगा हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ टैक्स वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन सुविधाएं बहुत सारी मिल जाएगी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो सामान्य जरूरत की चीज़ है, जो सामान्य विकास होना चाहिए, वो भी किसी कारण में नहीं उसमें जाना चाहता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो वो चीज़ें दुखद होती है। तो हमको आज लगता है कि हम लोग अगर यहाँ पर बैठे हैं और ये अवसर मिले तो हम बड़वा के आसपास के क्षेत्र को भी सुंदर और व्यवस्थित कर सकते हैं। और उसमें खास करके नर्मदा जी के घाट को, जयंती माता के मंदिर को करने की बड़ी इच्छा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि आज बढ़वा के लोगों में एक विश्वास नगर पालिका और इस परिषद के प्रति बना है कि अब तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनको बहुत कम समय में नगर पालिका में बैठा हुआ देखा जाता था। आज ये सबसे बड़ी बात है कि श्री राकेश जी गुप्ता जब बढ़वा में रहते हैं, बढ़वा में रहते हुए वो लगभग पूरे समय वहां बढ़वा में लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण कराते हैं, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास भी आपके प्रति बढ़ रहा है। आपने जैसा बताया कि भविष्य में नर्मदा जी के घाट का निर्माण, जयंती माता का निर्माण, एक बीच का जो रोड है इसकी भी कोई योजना आपने बनाई है? जैसे दोनों साइड तो आपने सीमेंट कंक्रीट बना दिया, बीच का जो डामरीकरण का रोड है और सेंट्रल लाइटिंग वगैरह का जो प्रयास, इसमें बहुत पैसा लगेगा, तो इतनी कोई बड़ी योजना आपने इस संबंध में बनाई है कि जो पूरी हो जाए? जी बिल्कुल, जैसे ये दोनों तरफ का काम पूरा होगा उसके पहले ही, क्योंकि मैंने अभी जब खंडवा आए थे कैलाश जी तब भी उनसे निवेदन किया और उसके पूर्व में भी चर्चा हुई थी। हालांकि पत्र व्यवहार पहले से चल रहा है जी, मगर मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे एक बार माननीय गडकरी जी से आप मिलवा दीजिए, आपके साथ मुलाकात करना है। मैंने पहले भी गडकरी जी से स्वयं मुलाकात की थी, उनको 2 बार पत्र भी लिखे। तो करीब करीब जो है वो 25 से 50 करोड़ रुपए की हमारी डिमांड है कि जो हमको सेंट्रल से मिल जाए, तो हम इस पूरे रोड को इतना सुंदर बनाना चाहते हैं कि बढ़वा शहर की भी एक रेपुटेशन बने उसके साथ साथ, और बीच में डिवाइडर, उस पर लाइटिंग और जो भी इस रोड के लिए अच्छे से अच्छा हो सकता है वो सब हमारी करने की इच्छा है और वो करके ही रहेंगे, क्योंकि बढ़वा शहर को इस इंदौर इच्छापुर रोड को कम से कम अपनी सीमा में काटपुट फाटे से नवघाट फेरी तक 4 लेन का सुंदर स्वरूप देना हमारा संकल्प है। आदरणीय राकेश जी गुप्ता एक ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे जिनको 100% लोगों का समर्थन, नगर पालिका पार्षदों का समर्थन नगर पालिका अध्यक्ष बनते समय मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के पार्षदों ने भी आपको समर्थन दिया और बीजेपी के पार्षदों ने तो दिया ही दिया। इन पार्षदों के साथ आपका तालमेल आज कैसा है, कैसा रहा? आपकी 2 साल की जो जर्नी है पार्षदों के साथ में, तो इन पार्षदों का कैसा योगदान रहा और कैसा साथ रहा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से इन पार्षदों का कैसा समर्थन रहा वो तो आप सबने देखा भी है, जाना भी है। और आज की स्थिति में आपको मैं इतना ही भर के देना चाहता हूँ कि जो मेरे सामने अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे आज वो भी मेरे साथ खड़े हैं जी। तो इसलिए हम लोग बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं और हमारी परिषद में बहुत सुलझे हुए पार्षद चुन के आए हैं और नगर के विकास के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। और ये जो अवसर आज, जैसे पूरा शहर कहता है कि आज बढ़वा में विकास कुछ भी एक बात हो तो संभव है, तो वैसा ही हमारे पार्षदों को भी लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है तो इस परिषद को अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से विकास के ऐसे मानदंड स्थापित करना है कि जो आने वाले वर्षों में लोगों को उदाहरण भी दे और प्रेरणा भी दे। तो इसलिए लगभग पूरी परिषद साथ में है, किसी तरह का कोई ऐसा डमनेस जैसा वातावरण नहीं है। रही बात आपने जैसा बताया कि विचारधारा से अलग कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया है, तो हम लोगों के काम को देख के, हम लोगों के विजन को देख के, जिस तरह से उन लोगों ने हमारा साथ दिया वैसे ही हम भी नगर पालिका की सीमा के अंदर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर किसी तरह का दलगत राजनीति का वातावरण नहीं है। हमने पहली बैठक में सीएमओ को और इंजीनियरों को सबको ये बात कही थी कि 18 ही वार्ड अपने हैं, 18 ही पार्षद अपने हैं, तो अपने को 18 ही वार्डों में बिना भेदभाव के, बिना ये देखे कि वहाँ पे पार्षद कौन है, काम करना है और उसी लाइन पे हम आज तक चल रहे हैं। और इसी कारण से सभी पार्षदों का पूरा सहयोग, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सहयोग अब और ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहा है, प्रेम प्रगाढ़ हो रहा है। लोगों पार्षद लोग पूरी ताकत से साथ में खड़े हैं नगर विकास के लिए। इस साक्षात्कार के अंतिम दौर में आने के पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि बढ़वा नगर पालिका के ये 2 साल वास्तव में विकास के मामले में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ये 2 साल सभी लोगों का सहयोग, चाहे वो जनता हो चाहे वो पार्षद हो, सभी का सहयोग आदरणीय राकेश भैया को मिला है। केंद्र में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरीके से यदि मैं ये बात कहूं कि आज बढ़वा के लोगों में एक धारणा बनी है कि राकेश भैया है, राकेश जी अध्यक्ष हैं तो नगर का विकास मुमकिन है,
क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करते हैं। अंत में 15 अगस्त भी नजदीक है और आज आपके 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। बढ़वा की जनता से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कृतज्ञता अर्पित करनी चाहेंगे, वो आप अपने शब्दों में। सबसे पहले तो मैं बढ़वा शहर के लोगों को जो स्नेह दिया है, जो जिम्मेदारी दी है और जो समर्थन दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। और आने वाले समय के लिए भी बढ़वा शहर के लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि वो अपना विश्वास कायम रखें और अपने विश्वास से, अपने समर्थन से जो हमको शक्ति दे रहे हैं, उस ताकत का बढ़वा शहर के विकास के लिए, बढ़वा शहर की सुविधाओं के लिए, बढ़वा शहर को सुंदर व्यवस्थित बनाने के लिए हम अपना 100% एफर्ट करेंगे। ये बढ़वा शहर से हमारा पहले भी कमिटमेंट था, आज भी कमिटमेंट है। और जैसा आपने बताया कि शहर के लोगों ने, पार्षदों ने, मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि बढ़वा नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी, जिनका अतीत कुछ भी रहा हो, बिल्कुल, लेकिन वर्तमान में उन्होंने भी मौके को समझ के, हमारी भावनाओं को समझ के हमारे साथ बराबर से सहयोग कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में जो 2-3 सीएमओ यहाँ आए, उन सबको भी मैं इस माध्यम से, कि चाहे वो डोडवे जी रहे हो, चाहे कर्मा जी रहे हो, उसके पहले सगर साहब रहे हो, हमको और हमारी परिषद को सबका पूरा सहयोग मिला, इसलिए उनको भी सबको हृदय से धन्यवाद। साथ ही में बढ़वा शहर की जो छोटे मोटे जो भी काम हमने किए हैं, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो अभी चर्चा में नहीं आया, वो है बढ़वा शहर में लगभग 20 से 25 वर्षों बाद लोगों को पट्टे मिले होंगे, जो कि आज समझ सकते हैं कि आज की महंगाई के दौर में एक प्लाट खरीदना एक परिवार के लिए जीवन भर के लिए एक चुनौती रहता है। बराबर। तो हमने बढ़वा शहर में लगभग 284 पट्टे लोगों को वितरित करवाया शासन के माध्यम से। और उसमें भी मेरा एक सौभाग्य रहा कि मेरे अपने वार्ड में, जो वार्ड नंबर 12 से जहाँ से मैं चुन के आया हूँ, वहाँ 148 पट्टे हमने लोगों को प्रदान किए हैं। और चूंकि शासन की गाइडलाइन आई थी कि जो शासन की जमीन पे वर्षों से काबिज हैं, उनको पट्टे दिए जाएं, लेकिन हमको वो करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों से, आपने देखा होगा उस समय यहाँ पे तत्कालिक रूप से जो तहसीलदार मैडम थी, पटवारी थे, उनसे भी जो है वो कई बार विवाद करना पड़ा। यहाँ तक कि उस समय तत्कालीन कलेक्टर हमारे शिवराज वर्मा जी जो थे, चूंकि उनका कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन वो भी इस बात पर अड़ गए थे कि भाई जिन लोगों के शासकीय भूमि पे पक्के भवन है, उनको हम पट्टे नहीं देंगे। हमने उनको भी ये बात कन्विंस कराई कि सर, सरकार की भावना ये है कि जो काबिज हैं वर्षों से, उनको वो पट्टा दिया जाए। अब अगर उसका भवन पक्का है तो हम जब प्रधानमंत्री आवास देंगे उसमें उसका नाम काट देंगे, लेकिन पट्टे में उसका नाम नहीं काटना चाहिए। इसके लिए हमको कलेक्टर साहब से भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और अंत में ईश्वर के आशीर्वाद से, कलेक्टर साहब के और शासन के सहयोग से वो सब पूरा हुआ और हम बढ़वा शहर के लोगों को लगभग 284 पट्टे, हालांकि अभी भी मुझे लगता है क्योंकि उस समय जो प्रक्रिया में कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर थे या किसी कारण से छूट गए, ऐसे 2-4-10% लोग अभी भी बचे होंगे। और मेरा ये प्रयास है, मैं इसके लिए भी अभी भी कार्रवाई कर रहा हूँ कि उन लोगों को भी वो पट्टे मिल जाए, ताकि वो लोग जीवन भर सुख से रह सके और कहीं जीवन के अतीत में, आने वाले भविष्य में छोटे से उसमें हम लोगों को भी याद करें। ऐसा हमारा प्रयास है। बाकी बढ़वा शहर के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हर अच्छे काम में, जब भी हमको कठिनाई, कहीं भी ऐसा मौका आया, तो पूरी तत्परता से पीछे खड़े हुए और हमको शक्ति, संबल, मार्गदर्शन सब दिया है। और वैसे ही हमारी परिषद ने भी, और वैसे ही बढ़वा शहर के शानदार पत्रकारों ने भी। तो मैं सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गुरु महाराज की कृपा जैसी हम पे बनी है, हमारे शहर पे बनी है, ऐसी हमेशा बनी रहे, ये मेरी भावना है। मेरी जो कार्य योजना है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी चर्चा में नहीं आई, कि मैं चाहता हूँ कि बढ़वा शहर के युवाओं के लिए, और खास करके जैसे खिलाड़ी, आज देश में हम देखते हैं कि जिन ओलंपिकों में एक आध कई मेडल लेके आते थे, आज कई सारे मेडल, तो वैसे ही बढ़वा शहर के भी युवाओं को अपनी खेल की प्रतिभा को निखारने का अवसर मिले, खेल की प्रतिभा को संवारने का अवसर मिले। उसके लिए स्टेडियम की एक बड़ी इच्छा है कि बढ़वा में एक खेल प्रशिक्षण की एकेडमी चालू हो और उसके लिए एक अच्छा सा खेल का मैदान, एक बढ़िया स्टेडियम उपलब्ध हो। और मैंने अभी जो हमारे SDM साहब हैं उनसे आग्रह भी किया है कि आप मुझे बढ़वा शहर के आसपास ऐसी कोई जगह उपलब्ध कराएं जहाँ पे हम खेल के लिए एक अच्छा स्टेडियम बना सकें और बढ़वा की युवा, बढ़वा की जो खेल प्रतिभाएं हैं, उनको भी अपना जौहर दिखाने का दुनिया के मंच पे मौका मिले। तो ये भी एक हमारी भविष्य की योजनाओं में है। धन्यवाद।
तो ये थे श्री राकेश जी गुप्ता, जो बड़वा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। अभी तक 30 करोड़ के काम चल रहे हैं, आगे 70 करोड़ की योजनाएं हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी कार्यकाल में 1 अरब रुपए के काम होना किसी भी नगर के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आगे आने वाले 3 वर्षों में अब आप और कितना अधिक सफल होते हैं, हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार की आपकी भावनाएं बड़वा नगर के विकास को लेकर के बनी हुई है, वैसी आगे बनी रहे और जनता आपके प्रति और अधिक विश्वास के साथ आपको संबल देती रहे। धन्यवाद।